हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का 5वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे गोलीय पृष्ठों से होने वाले अपवर्तन को और जानेंगे उत्तल लेंस से होने वाले अपवर्तन को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने अपवर्तन के बारे में जाना था और देखा था किसी कांच के टुकड़े से होने वाले अपवर्तन को। दोस्तों, कांच के टुकड़े के पृष्ठ समतल होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पृष्ठ पर अपवर्तन की परिघटना को समझेंगे जो गोलीय होती है। तो दोस्तों, किसी गोलीय सतह पर अपवर्तन कुछ इस तरह से होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक μ2 है, जबकि आसपास में उपस्थित वायु का अपवर्तनांक है μ1। तो त्रिभुज नियम के अनुसार त्रिभुज AOC में I बराबर होगा कोण अल्फा जमा गामा के। और दोस्तों, अल्फा और गामा को हम लिख सकते हैं AN/NO जमा AN/NC, या फिर इसे लिख सकते हैं AN/PO जमा AN/PC। इसी प्रकार त्रिभुज AIC में R जमा बीटा बराबर होगा गामा के, यानी यहां से R आता है गामा घटा बीटा, और यहां भी गामा और बीटा का मान रखने पर समीकरण आती है R बराबर AN/PC घटा AN/PI। अब दोस्तों, जैसा कि हम स्नेल के नियम से जानते हैं कि sin I बटे sin R बराबर होता है μ2 यानी कि μ2 बटे μ1 के, और इसे क्रॉस गुणा करके हम लिख सकते हैं μ1 sin I बराबर μ2 sin R, या फिर हम लिख सकते हैं कि μ1 I बराबर होगा μ2 R के। तो अब यहाँ इस समीकरण में I तथा R का मान रखें तो समीकरण बन जाती है μ1 ब्रैकेट AN/PO जमा AN/PC, जो बराबर होगा μ2 ब्रैकेट AN/PC घटा AN/PI के। अब क्योंकि दोनों ही ओर AN अंश में उपस्थित है, जिससे ये दोनों ही ओर से कट जाएगा, और अब समीकरण आएगी μ1/PO जमा μ1/PC, जो बराबर होगी μ2/PC घटा μ2/PI के। दोस्तों, अब बाईं ओर से अगर हम μ1/PC को दाईं ओर ले जाएं तो समीकरण बन जाती है μ1/PO बराबर μ2/PC घटा μ2/PI घटा μ1/PC, या इसे लिख सकते हैं μ1/PO बराबर μ2 घटा μ1/PC घटा μ2/PI। अब दोस्तों, PO, PC तथा PI को उनके सही चिन्ह परिपाटी के साथ रखें तो ये समीकरण बन जाएगी μ1/U बराबर μ2 घटा μ1/R घटा μ2/V, या फिर इसे लिख सकते हैं μ2/V जमा μ1/U बराबर μ2 घटा μ1
बटे आर, और इसे लिख सकते हैं μ2 बटे v घटा μ1 बटे u बराबर μ2 घटा μ1 बटे r। आइए अब समझते हैं कुछ गोलीय सतहों यानी लेंसों के बारे में। दोस्तों, दर्पण के ही जैसे लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। अपसारी लेंस, जिन्हें अवतल लेंस भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार है अभिसारी लेंस, जिसे उत्तल लेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही लेंस दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम किसी एक प्रकार यानी कि अभिसारी या उत्तल लेंस से होने वाले अपवर्तन को ही समझेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक वस्तु इस लेंस के सामने कहीं अनंत दूरी पर रखी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत दूरी से आने वाली किरणें प्रकाशिक अक्ष के समांतर होती हैं, और ये सारी किरणें अभिसारित होकर जिस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगी वो कहा जाता है मुख्य फोकस। और दोस्तों, क्योंकि ये प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, यानी इसे किसी पर्दे पर भी लिया जा सकता है, और इस प्रकार का प्रतिबिंब कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक होने के साथ साथ ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जिसका आकार एक बिंदु जितना ही होता है। अब अगली स्थिति में हम वस्तु को उठाकर लेंस के पास रखते हैं, बिंदु 2F से परे। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे F तथा 2F के बीच कहीं, और ये प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा, जबकि इसका आकार होता है वस्तु से छोटा। दोस्तों, अब हम इस वस्तु को उठाकर रखते हैं बिंदु 2F पर। तो इस परिस्थिति में प्रतिबिंब भी बनता है लेंस के पीछे बिंदु 2F पर ही, जिसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होती है, जबकि इसका आकार वस्तु के बराबर ही होता है। अगली स्थिति में हम वस्तु को लेंस के और पास यानी कि बिंदु 2F और F के बीच में रखते हैं। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे और 2F से परे। इसकी प्रकृति होती है वास्तविक तथा उल्टी, जबकि इसका आकार होता है वस्तु से बड़ा। दोस्तों, अब अगली परिस्थिति में हम वस्तु को लेंस के और पास यानी कि लेंस के फोकस पर रखते हैं। ऐसा करने पर अपवर्तन के पश्चात आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, जिसके कारण हम मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं अनंत दूरी पर जाकर मिलेंगी। अर्थात इस परिस्थिति में प्रतिबिंब भी बनेगा किसी अनंत दूरी पर, जिसकी प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टी, और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, अंतिम परिस्थिति में हम वस्तु को फोकस और लेंस के ध्रुव के बीच में कहीं रखते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से अपसरित होती दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनेगा, और अब इसकी प्रकृति होगी आभासी तथा सीधी। इसके अलावा इसका आकार वस्तु से बड़ा होता है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा गोलीय सतहों पर अपवर्तन को, और इसके बाद हमने समझा उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इससे बनने वाले प्रतिबिंब और उनकी प्रकृति को। अगले वीडियो में हम समझेंगे अवतल लेंस द्वारा होने वाले अपवर्तन को, जिसके बाद प्राप्त करेंगे लेंस मेकर सूत्र और जानेंगे लेंस की क्षमता।
और अंत में समझेंगे संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन को। तब तक के लिए गुड बाय।